बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, पिछली नशिस्त में ये गुफ्तगू हो रही थी कि इस्लामी उलूम और फ़नून की वसअत से वाक़फ़ियत और उससे किसी कदर आगाही यकीनन हर मुसलमान की ज़रूरत है। और आज इनसे आगाही के जो नए जदीद ज़राए ने जो सहूलत पैदा की है, उससे ये आगाही आसान हो गई। आज हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसे इस्लामी सॉफ्टवेयर्स पेश करेंगे जो लाखों किताबों पर मुश्तमिल हैं, जिसमें लाखों किताबें महफूज हैं। उसके ज़रिए से आपको एक तो ये पता चलेगा कि इस्लामी उलूम व फ़नून का फैलाव कितना है और उस पर कितना कुछ लिखा गया है, कितनी तहक़ीक़ के कितने कितने मराहिल से वो गुज़री हैं। और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि इसमें एक मज़मून जो बज़ाहिर इस्लामियात कहलाता है, इसमें कितने और बेशुमार बीसियों मज़ामीन और दाखिल होते हैं, और अहले इल्म जो उलमा कहलाते हैं उनको कितनी दुश्वार घाटियाँ अबूर करनी पड़ती हैं, जिसके बाद जाकर उनका इल्म एक पुख्ता इल्म कहलाता है और वो उम्मत की दीनी रहनुमाई और रहबरी के मनसब पर फाइज होते हैं। मेरे सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर्स की फहरिस्त आ रही है, उसमें से एक है जवामिउल कलिम के नाम से। मैं इंशाअल्लाह इसका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करूँगा। दूसरा एक अलमकतबतुल शामिला के नाम से बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है, जिसके तीसरे एडिशन में इस वक्त तकरीबन 16,100 किताबें मौजूद हैं। इसी तरह एक तीसरा सॉफ्टवेयर अल मौसूअतुल अरबिया अल आलमिया के नाम से मौजूद है। ये भी एक बहुत वसी ज़ख़ीरा कुतुब को अपने अंदर समोए हुए है। अल मौसूअतुश शअरिया के नाम से एक चौथा सॉफ्टवेयर है जो कि अरबी अशार पर मुश्तमिल है। इसके बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाएगी। एक दो खालिस फ़नी किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, मसलन फ़लकियात, कि इसके ज़रिए से मुसलमानों को फ़लकियात के सॉफ्टवेयर्स मुसलमानों को दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। एक ये कि चाँद के दिखाई देने और न दिखाई देने पर हमारे महीनों का इन्हिसार है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, दूसरे महीने इस्लामी महीने जो आते हैं, छोटी और बड़ी ईदें जो आती हैं, इसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। और इसी तरह मुसलमानों को औक़ात नमाज के साथ ताल्लुक़ होता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाना पड़ता है और वहाँ पर नमाज़ों के औक़ात मालूम करना। और इसी तरह जहाँ पर भी मुसलमान जाएंगे वहाँ पर उनको क़िबले की समत मालूम होना ज़रूरी है। इसमें भी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो इस हवाले से रहनुमाई फ़राहम करती। छठी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ज़कात और मीरास के मसाइल का सॉफ्टवेयर है। ये भी दो एक ऐसे मसले हैं जिससे तकरीबन हर मुसलमान को वास्ता पड़ता है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को ज़कात देनी पड़ती है, लेकिन ज़कात का हिसाब एक दुश्वार काम समझा जाता था। और इसी तरह हर मुसलमान जब फौत हो जाए तो उसकी बाकी मानदा अशिया जो उसकी मीरास कहलाती है, उसकी तकसीम ये भी यकीनन एक इल्मी काम है कि कितने वरसा बाकी हैं, कितने ज़िंदा हैं और उनमें किस तरीके के साथ ये चीज़ें तकसीम होंगी। इसी तरह अरबी एटलसेस के सॉफ्टवेयर वजूद में आए हैं, जिसमें बड़े नक्शे हैं और बड़े काम की चीज़ें पूरी दुनिया में के हवाले से उसमें जमा की गई हैं, जो यकीनन बड़ी मालूमात अफ़ज़ा हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद आजकल के हवाले से जिन किताबों की ज़रूरत पेश आती है, उन किताबों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुंतकिल किया गया है। इसमें जिन मज़ामीन को इख्तियार किया गया है वो यकीनन बड़ी मेहनत के साथ उसमें तसनीफ़ व तालीफ़ की गई है और उससे वाक़फ़ियत हमारे आज के नौजवानों के लिए बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर शुबहात हौल इस्लाम एक मौजू है कि आज मगरबी दुनिया और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की जानिब से इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लाम के नज़रियात और उसके बताए हुए अकायद और मसाइल को पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। उससे पूछा जा रहा है कि ये इसकी दलील क्या है, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए या बनी नौ इंसान के लिए इसमें फ़ायदा क्या है। उसके जवाब मुसलमान मुहक्किकीन ने दिए हैं, मुसन्निफ़ीन ने दिए हैं। इसी तरह एक मौजू अल-एजाज़ुल इल्मी है कि कुरान पाक ने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रिसालत ने बाज़ 1400 साल 1500 साल पहले पेशनगोइयाँ फरमाई थी। आज की इंसानियत बहुत तजर्बे के बाद, बड़े इक्तिशाफ़ात के बाद, बड़ी तहक़ीक़ के बाद उस हकीकत तक पहुँची है जिसको 1400 साल पहले वाशगाफ़ कर दिया गया था। आज उन्होंने उसको
پایا ہے، اس موضوع پر بھی 20 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح مذاہب عالم پر ایک اور اہم ترین موضوع حاضر العالم الاسلامی کا ہے کہ جن کے مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت باقی اسلامی دنیا میں، ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، تو باقی اسلامی دنیا میں مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، وہاں دینی تحریکوں کی حالت کیسی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے احوال کیسے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کا رویہ اپنے عوام کے ساتھ کیسا ہے، اس کو بھی ایک باقاعدہ عنوان اور موضوع کی شکل دے کر اس پر 20 اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح الغزو الفکری ایک موضوع ہے، اس موضوع کے تحت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اور مختلف قوموں کے درمیان، یعنی مختلف مذاہب کے درمیان جو ایک نظریاتی کشمکش اور ایک نظریاتی جنگ ہے یا ایک تہذیبی جنگ ہے، ایک تہذیب دوسری تہذیب کی جگہ لینے کے لیے تیار کھڑی ہے، ان حالات میں مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کے راستے کیا ہیں اور اپنی اقدار اور اپنی روایات کو مضبوط رکھنے کی صورتیں کیا ہیں اور ان کو کس قسم کے خطرات درپیش ہیں، اس بارے میں یہ مضمون اس موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح سیرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ روشن رستہ ہے جو ہر اندھیری رات میں یقیناً ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی سافٹ ویئر موجود ہیں، تفاسیر کے اوپر سافٹ ویئر ہیں جس میں مختلف تفسیریں رکھی گئی ہیں، مختلف تراجم رکھے گئے ہیں، اسی طرح احادیث کے سافٹ ویئر موجود ہیں۔ ہم ان میں سے سب کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، مگر میں آپ کو چند بڑے سافٹ ویئر کا تعارف اس لیے کرانا چاہتا ہوں کہ اب اس تک آپ کی رسائی اور دسترس آسان ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ایک وسیع اسلامی کتب خانے سے واقف ہو سکتے ہیں۔ مسلمان علماء، فقہا، محدثین اور مفسرین کی تصنیفی، تالیفی، تحقیقی اور اجتہادی سرگرمیوں سے اور کارناموں سے آپ واقف ہو سکتے ہیں، ان محنتوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو پہلا اس حوالے سے پروگرام ہے وہ جوامع الکلم کے نام سے ہے۔ جوامع الکلم کے نام سے موجود اس سافٹ ویئر کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل عالم اسلام کا ایک عظیم ترین انسائکلوپیڈیا قرار دیا جا سکتا ہے۔